पर्यावरण की रक्षा हेतु आम जनता में जन जागृति फैलाने के लिए पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत द्वारा एक अनोखे प्रयत्न की शहर बड़ी प्रशंसा कर रहा है। पीओपी वाले गणपति ना लाके इको फ्रेंडली गणपति लाए सो दैट अपनी इंडिया अपना भारत अच्छा देश बने। बहुत अच्छा है और होना चाहिए सो दैट बाकी लोग इंस्पायर होके पीओपी ना लेके इको फ्रेंडली गणपति लेके आए। मिली जानकारी के अनुसार बीते साल सिर्फ मीरा भाईंदर शहर में 25,000 के आसपास गणपति बप्पा की मूर्तियों का विसर्जन किया गया था, जिसमें 500 या 600 मूर्तियां छोड़ दें तो बाकी हजारों मूर्तियां या तो पीओपी की थी या कठोर धातु से बनी हुई थी। विसर्जन के बाद पीओपी से बनी मूर्तियां गलने के लिए कई महीनों का समय ले लेती हैं। यही नहीं, कुछ दिनों बाद विसर्जन की गई मूर्तियां टूटी फूटी अवस्था में पानी के बहाव से किनारे पर आ जाती हैं। अक्सर इस तरह के दृश्य देखकर हर भक्तगण का मन बड़ा ही उदास और दुखी हो जाता, लेकिन लोग पर्याय पर चर्चा करने से कतराते। लेकिन पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत ने इस विषय को बड़ी गंभीरता से लेते हुए आज एक एग्जीबिशन आयोजित कर आए हुए हजारों लोगों से अपील करते हुए कहा कि आने वाले गणपति उत्सव में इको फ्रेंडली गणपति बप्पा को ही विराजमान करें और पर्यावरण की रक्षा करें। यही नहीं, हसमुख गहलोत ने आम जनता तक जन जागृति करने के लिए इको फ्रेंडली गणपति बप्पा की प्रदर्शनी भी लगाई, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और कईयों ने तो वचन भी लिया कि आने वाले गणपति महोत्सव में अपने घर के साथ साथ आसपास सोसाइटी में भी इको फ्रेंडली बप्पा को ही विराजमान करने की सलाह देंगे। पीओपी की मूर्तियों से शहर और पर्यावरण पर होने वाले हानिकारक असर पर प्रतिबंध लगाने हेतु पूर्व उप महापौर हसमुख गहलोत के इस प्रयास पर आए हुए सभी लोगों ने बड़ी तारीफ की और इससे हिम्मत का काम बताया। माध्यम से लोगों को ये बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से हम गणेशोत्सव मनाते हैं, कोशिश ये रहेगी कि लोग इको फ्रेंडली यानी पर्यावरण अनुकूल गणपति लाए घर में और गणेश उत्सव बनाए। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि लाल माटी यानी रेड सॉइल की गणपति मूर्तियाँ हैं, उस तरफ पेपर की तरफ भी है, शाड़ू माटी भी है। और इसी तरीके से हमने कोशिश की, एक पहल की है कि लोगों को इस एग्जीबिशन के द्वारा हम एक जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं कि कितना हो सके ज़रूरत है आज के जीवन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। अगर हमें आज कदम नहीं उठाते तो आप मान के चलो कि आने वाली पीढ़ी को हम कुछ ना कुछ घातक पर्यावरण देने जा रहे हैं। अगर हम घातक पर्यावरण से बचना है तो आज हमें वो कदम उठाना होगा, आपको और हमको मिलके। जिस तरीके से राय जी ने बताया कि विसर्जन के बाद में कोई देखने नहीं जाता है, अपना मुंह घुमा लेता है, और ये हकीकत है कि मूर्तियाँ जब विसर्जन होती है तो हम वो देखने लायक नहीं होती है। और अगर उसका कोई जवाबदार और जिम्मेदार है तो आप और हम है, और आप और हम मिलके ही हमें कोशिश करनी है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से अनुकूल कर सकते हैं। उसमें आपकी और हमारी भागीदारी होनी चाहिए, और भागीदारी किस रूप में भी हो सकती है। तो ये पहल है, और ये कदम इसलिए उठाना ज़रूरी है कि आप मानो, मैं खाली अपने शहर की, मीरा भाईंदर शहर की बात करता हूँ तो तकरीबन 20 से 22 हज़ार सालाना मूर्तियाँ विसर्जन होती है सिर्फ मीरा भाईंदर के अंदर। और बताते दुख हो रहा है कि हर साल दुख इसलिए हो रहा है कि वो मूर्तियाँ संख्या बढ़ रही है विसर्जन में पीओपी की, तकरीबन 10 से 15% बढ़ रही है। और अब मान के चलो, अगर इसको हम बॉम्बे में काउंटिंग करके लेते हैं तो तकरीबन 15 से 20 लाख मूर्तियाँ विसर्जित हर साल होती है, और उसमें भी 15 से 20% की वृद्धि होती है। अगर ये मान के चलिए इस तरीके से वृद्धि हमारे शहर में, हमारे राज्य में, तो पूरे देश में किस तरीके से हालात होकर आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या देके जा रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध होगा, हाथ जोड़ के विनती रहेगी कि निसर्ग ने, ईश्वर ने जो हमें दिया है प्यार भरा जीवन, कुदरत, उसको हम क्या लौटा सके ये देखिए। जितने प्रतिशत लोग यहाँ पर आए हुए हैं उन्होंने ज़्यादातर ये मानना है कि हाँ, हमें इको फ्रेंडली गणपति मूर्तियाँ लेनी चाहिए। और बताते हुए बहुत खुशी ये हो रही है कि तकरीबन 20 से 25% ने यहाँ पे प्रतिज्ञा पत्र लिया है, यानी वचन लिया है कि आने वाले गणेश उत्सव के अंदर हम इको फ्रेंडली गणपति मूर्ति ही लाएंगे और गणेश उत्सव बनाएंगे। हमें हॉल करा के दिया हुआ है, उनका मैं तहे दिल से महानगर पालिका के आयुक्त श्री संजय काटकर जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, सभी अधिकारी का धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने काफ़ी सहयोग किया, और आपके माध्यम से मैं फिलहाल तो आज के इस बाइट में कह रहा हूँ, लेकिन कल ज़रूर एक पत्र लिखूंगा आयुक्त महोदय जी को कि जिस तरीके से आप गणेश उत्सव में हर बार प्रदर्शनी करते हैं और लोगों को पुरस्कार भेंट करते हैं अच्छी छवियाँ से, अच्छे गणपति से, तो मैं इस बार पत्र लिखूंगा और ये निवेदन करूंगा आयुक्त महोदय जी को कि आने वाले 2024 गणेश उत्सव के अंदर उन्हीं को पुरस्कार दिया जाए, उन्हीं को सम्मिलित किया जाए, सिर्फ और सिर्फ जो इको फ्रेंडली घर पे गणपति लाते हैं, चाहे वो सार्वजनिक हो चाहे वो घरगुती हो। ये निवेदन रहेगा कि पर्यावरण जो है वो हमेशा समय के साथ खतरे में आती है।
सरकार अपनी तरफ से कोशिश करती है पर्यावरण की रक्षा करें, लेकिन नागरिकों का भी कर्तव्य है कि हम भी पर्यावरण की रक्षा करें। बहुत सारे विषय है, झाड़ लगाओ, पानी बचाओ, अनेक है, लेकिन गणेश उत्सव जो त्यौहार है ये बड़े धूमधाम से अंदर पूरे देश में मनाया जाता है। और अगर आज देखें तो हर बिल्डिंग में, हर दूसरे घर में गणपति बापा विराजित होते हैं, कहीं 1.5 दिन, कहीं 11 दिन। अब इस मूर्ति की डिमांड बढ़ने के कारण लोग जो है, डेवलपर जो है, बनाने वाले, जो बेचने वाले, वो शॉर्टकट ढूंढते कि फटाफट पीओपी का टाइप बनाए, उसके अंदर मूर्ति का निर्माण करें। हालांकि हम पूर्वज देखें तो पहले मिट्टी से गणपति बापा बनते थे, आस्था और श्रद्धा से पूजा होती थी, विसर्जित करते थे और भगवान जो है उस पानी के अंदर, मिट्टी के अंदर मिट्टी मिल जाती थी। लेकिन आज पीओपी इतना खतरनाक हो चुका है, पानी को तो जहरीला करता है और आपकी आस्था और श्रद्धा को भी ठेस पहुंचाता है, क्योंकि पूरी तरह से मूर्ति जो है विसर्जित करने के बाद मिट्टी में घुलती नहीं है, किसी का धड़ नहीं रहता है, किसी के हाथ नहीं रहते। तो ये देख के बड़ा ही मन दुखता है कि जिस आस्था श्रद्धा से मैंने पूजा की और मेरे जाने के बाद हम कहते हैं गणपति बप्पा गावाला गेले। एक्चुअल हम देखें, अगर सुबह उठ के जाके देखें तो गाँव नहीं गए, उनकी मूर्ति की जो अवस्था है वो देख के दिल जलेगा, इस तरह का है। हसमुख भाई गहलोत हमारे जो शहर के डेप्यूटी मेयर रह चुके हैं, उन्होंने इस पीड़ा को उठाया कि मैं अपनी तरफ से अपना योगदान करूं। एक अवेयरनेस कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया कि पीओपी मूर्ति किस तरह से हानिकारक है पर्यावरण के लिए भी, आस्था और श्रद्धा के लिए भी और आने वाले भविष्य के लिए भी। साथ ही साथ इसका ऑप्शन क्या हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे मिट्टी की मूर्ति भी है, लाल मिट्टी की मूर्ति भी है, कागज़ और मिट्टी का मिश्रण की मूर्ति भी है। तो हमें अगर आस्था और श्रद्धा करें तो इस तरह का हम इको फ्रेंडली गणपति घर में लाएं, ताकि इनका हेतु सार्थक हो। इनकी पूरी टीम मेंबर ने बहुत सारा रिसर्च करके ऑर्गेनाइज किया है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग इसे सराहें और बाकी लोगों तक भी पहुँचाएँ। आज का प्रोग्राम ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, ताकि सब जागरूक हो कि जो भी लाए, मतलब ये कैसे कुछ लोग नहीं लाते हैं कि मिट्टी की है, थोड़ी महंगी पड़ेगी, पीओपी की थोड़ी सस्ती पड़ती है, बट उससे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ से ये सीखा कि कम से कम जो नहीं ला रहे, जैसे मैं नहीं लेके आती हूँ, बट मैं दूसरों को बोल तो सकती हूँ कि ऐसे लेके आओ, ताकि पर्यावरण पे कोई प्रॉब्लम ना हो। कम से 10-15 साल पहले चौपाटी पे गई थी मैं, तो वहाँ मैंने देखा गणपति जी की इधर मुंडी पड़ी हुई है, इधर हाथ पड़ा। उस टाइम के बाद से ना मुझे गणपति जी का इतना बुरा लगा ना कि हमारे तो खैर औकात भी नहीं कि हम उनका विसर्जन कर सके, लेकिन इको फ्रेंडली गणपति की वजह से एक खास चीज़ मुझे अच्छी लगी कि आप इसको, जैसे फूल झाड़ में भी इनके अंदर बीज वगैरह डाले जाते हैं, आप कुंडी में इनका विसर्जन करके उसमें अच्छे से फूल आ जाते हैं। केमिकल जो दूसरी गणपति होती है, केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा होता है, लोगों को काफ़ी तकलीफ हो रही है उसकी वजह से, और वो जो हेल्थ के लिए, सबके लिए खराब है। जो उसके अंदर जो जानवर होते हैं केमिकल से, जो समुद्र के अंदर, जो तालाब के अंदर जो केमिकल होते हैं, उसकी वजह से काफ़ी पक्षी जानवर मरते हैं, मछलियाँ मर जाती हैं, और इंसानों को भी जो जाते हैं उनको भी उसकी हर चीज़ की प्रॉब्लम होती है। ये पहल सुम भाई ने की है, उनका लोगो 13 तुझको अर्पण। तो इसके अंतर्गत ये बिल्कुल ही जो हमारा वातावरण है, धरती माँ है, ग्लोबल वार्मिंग है, सारी चीज़ों का हल सुंदर पहल है। पेपर मैश की मूर्तियाँ हैं, लाल मिट्टी की मूर्तियाँ हैं, शाडो माती की मूर्तियाँ हैं। ये अपने तरीके से पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छी रहेगी और सचमुच ये सराहनीय कार्य है। बहुत ही सुंदर संकल्पना हसमुख भाई जी ने ये मीरा भाईंदर शहर के अंदर लाई है। हमारे जो पूर्वज थे, ये साड़ू के मट्टी से ये जो संत थे, ये जो त्योहार थे, ये मतलब मनाते आए हुए। और अभी आप देख रहे हैं कि जूहू चौपाटी पे जाओ आप, विसर्जन के 2 दिन बाद उधर का परिस्थिति क्या रहता है। आप भाईंदर खाड़ी पे जाके देखिए, उधर का परिस्थिति क्या होते हैं। वो सब देख के बहुत ही मन को दुख होता है। अभी आप देखिए, आने वाले समय में फिर से जो सारे लोग ऐसे अवेयरनेस पना से लोग सारे डाइवर्ट हो जाएंगे। ये बहुत ही अच्छा पहल है हसमुख भाई जी ने लिया है, और मैं दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ। एग्जीबिशन रखा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि पर्यावरण का नाश नहीं होना चाहिए। ये पीओपी के मूर्तियों की वजह से बहुत सारी बाद में उसकी विडंबना होती है मूर्तियों पर भी। मीरा भाईंदर में पहली बार हसमुख जी ने जो पर्यावरण की दृष्टि से ये एग्जीबिशन लगाया है और सब पब्लिक आ रही है, देख रही है, तो मैं चाहता हूँ कि सब जागरूक हुए और पर्यावरण की दृष्टि से देखते हुए इको फ्रेंडली गणेश जी लावे। ये मेरी सबसे विनती है। नागरिकों को आह्वान करना चाहता हूँ कि इको फ्रेंडली गणपति लेवे, और आसमी जी को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एग्जीबिशन लगाया।
बहुत सारी चीज़ें जो हमें पहले नहीं पता थी और उस सारी चीज़ों को यहाँ आने के बाद पता चली है कि जैसे बहुत सारे मटेरियल है जो बिल्कुल भी पर्यावरण के लिए हार्मफुल नहीं है और उस सारे मटेरियल से हम लोग गणेश जी की बहुत प्यारी प्रतिमा बना सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ केमिकल्स यूज़ करके या पीओपी यूज़ करके ही सुंदर प्रतिमाएं बनती है, क्योंकि अगर आप देखें तो बहुत सारे वैरायटी में मूर्तियाँ प्रदर्शित करी गई हैं और एक एक मूर्ति का सुंदर सुंदर कलर है और सुंदर सुंदर फीचर्स है। एंड सीरियसली बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच हसमुख सर, थैंक यू सो मच।